वीडियो एंड तक पूरी देखना। अगर बीच में छोड़कर चले गए तो कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। आज की वीडियो में मैं जो बीजेपी के सपोर्टर्स हैं, जो बीजेपी के अंधभक्त हैं, उनसे कुछ क्वेश्चन पूछने वाला हूँ और कुछ टॉपिक के ऊपर मैं उनसे कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ। और हाँ, मेरे द्वारा डिस्कस करने वाले किसी भी टॉपिक के ऊपर मुझे ये मत बोलना कि कांग्रेस के वक्त तुमने क्यों कुछ नहीं पूछा। तो मैं उनको बता दूं, जब 2014 में बीजेपी गवर्नमेंट की सरकार बनी थी तो उस वक्त मैं सेकंड क्लास में था। जो अभी प्रेजेंट में सरकार है, मैं उससे सवाल पूछूंगा, ना कि कांग्रेस से जाकर। एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। जब मैं सेकंड क्लास में था तो मैं सेकंड क्लास के क्वेश्चन अटेंड किया करता था। अब जब मैं 12th पास कर लिया हूँ, जब कॉलेज में गया हूँ, तो कॉलेज वाले जो पढ़ाते हैं वो क्वेश्चन सॉल्व करूँगा, ना कि सेकंड वाले करूँगा जाके। ठीक है, आप लोगों को पता ही होगा पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। तो अभी मैं प्रेजेंट में हूँ, तो प्रेजेंट गवर्नमेंट से ही सवाल पूछूंगा, और खास कर तो बीजेपी के अंधभक्तों से, जिनको कुछ भी नहीं दिखता है। और मेरे सारे क्वेश्चनों के जवाब कमेंट बॉक्स में लिख कर देना। मेरा पहला क्वेश्चन बीजेपी के अंधभक्तों से यह है कि बीजेपी अभी तक हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बना पाई है, क्योंकि उसकी 22 राज्यों में तो उसी की सरकार है, फिर भी क्यों नहीं बना पाई अभी तक। और वैसे वो हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए वोट बहुत मांगती है इलेक्शन के टाइम। अब तो उनकी 22 राज्यों में सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी उन्हीं की है, तो अभी तक वो हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बना पाई देश को। अब फालतू में कमेंट बॉक्स में ये मत लिखना कि भारत संप्रदाय देश है जिसमें सारे धर्मों को समान दर्जा मिला है। अगर सभी धर्मों को समान दर्जा मिला है तो इलेक्शन के टाइम अलग अलग धर्मों के हिसाब से वोट क्यों मांगते हैं। और मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि गाय को अभी तक राष्ट्रीय पशु क्यों नहीं बनाया गया और उसे काटने से क्यों नहीं रोका जा रहा है। 22 राज्यों में बीजेपी की सरकार है, यहाँ तक कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी इन्हीं के अंडर आती है, तो अभी तक ये लोग गाय को काटने से क्यों नहीं रोक पाए। अगर आप यूपी को देखोगे ना, तो सबसे ज़्यादा बीफ एक्सपोर्टर है, जिसमें गाय भी है। ठीक है, और यूपी में तो योगी जी की सरकार है, फिर भी वो रोक क्यों नहीं पा रहे हैं। अभी तुमने हाल फिलहाल में देखा होगा कि जो वेस्ट बंगाल है, उसमें जो गवर्नमेंट ने गाय काटने को रोक दिया गया था। ठीक है, और अभी बाद में वहाँ के हिंदू प्रोटेस्ट करने लगे कि मुसलमान हमारी गाय नहीं खरीद रहे हैं ईद पर। अब गवर्नमेंट को अपना वो कानून वापस लेना पड़ा है। अगर गांव माता को राष्ट्रीय पशु घोषित क्यों नहीं करता? हिंदूवादी सरकार है, शिक्षा मंत्री हिंदू, राष्ट्रपति हिंदू, प्रधानमंत्री बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। हिंदू, बड़े बड़े पद में हिंदू और बड़े बड़े जज हिंदू। अंकल जी, हम आपकी बात से सहमत हैं, 100% सहमत हैं, क्योंकि इंडिया का पीएम वो भी हिंदू है, मोदी जी, और यूपी का सीएम है योगी जी, वो भी हिंदू है। अगर ये चाहते तो 12 साल में गाय माता को राष्ट्र पशु बना सकते थे, पर इन्होंने ऐसा नहीं किया। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए, क्योंकि अगर इन्होंने ऐसा कर दिया तो इनके पास कोई विकल्प नहीं बचेगा इलेक्शन लड़ने के लिए। कोई हिंदू मुसलमान किस बात पे करेंगे फिर वो। और वहाँ के मुसलमान तो खुद प्रोटेस्ट करने लग गए कि गाय को राष्ट्रीय पशु बना देना चाहिए। तो बताइए मुझे, तो अभी तक क्यों नहीं बन पाई गाय राष्ट्रीय पशु, जिस गाय के ऊपर ये लोग वोट मांगते हैं। अब तो मुझे एक सिंपल सा जवाब दो, जो ये दक्ष चौधरी है और भी कोई सोशल मीडिया पर जो गौ सेवा करते हैं, वो लोग इस चीज़ के ऊपर सरकार के ऊपर प्रेशर क्यों नहीं बना पा रहे हैं कि 22 राज्यों में बीजेपी की सरकार है, आराम से बन सकती है ना गाय राष्ट्र पशु, लेकिन फिर भी क्यों नहीं बन पाई। और हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बन पाया अभी तक, जबकि 22 राज्यों में सरकार है तो आसानी से बना भी सकती है। लेकिन नहीं, इनको राजनीति करनी है इसी बात के ऊपर। देश के डेवलपमेंट से इन्हें कुछ लेना देना नहीं है, लोगों को बस ऐसे उलझा के रखना है। और खासकर तो जो सोशल मीडिया पर होते हैं ना, जो हंगामा कर रहे होते हैं, ये भी बस एक खुद का कमाई का जरिया बना रखे हैं। इनको लोगों से कुछ लेना देना नहीं है और किसी से। और मेरा तीसरा क्वेश्चन ये है, जो लोग सोशल मीडिया पर गवर्नमेंट को एक्सपोज करने लग रहे हैं, उन सभी लोगों के अकाउंट सस्पेंड क्यों किए जा रहे हैं। क्या गवर्नमेंट उन लोगों से डरती है कि उनके काले चिट्ठे खोलने लग रहे हैं लोग, इसलिए? ना जाने ऐसे कितने लोगों के इन लोगों ने अकाउंट डिलीट करवा दिए। वैसे ही गोदी मीडिया तो इनकी हो रखी है, जो लोग सोशल मीडिया पर आवाज़ उठाते हैं उनको भी फंसा देते हैं, उनके अकाउंट सस्पेंड कर दिए जाते हैं। अभी जो हाल फिलहाल में कोकरेज जनता पार्टी बनी है, उसी को ही देख लो, उसी का ट्विटर अकाउंट सस्पेंड करवा दिया। हेलो एवरीबॉडी, जिसका डर था वही हुआ। पहले इन लोगों ने हमारा अकाउंट हैक करने को ट्राई करा, जब इनसे हैक नहीं हुआ तो अब इन्होंने हमारा ट्विटर हैंडल इंडिया में बंद कर दिया है, बैन कर दिया है। अब सभी लोग देख सकते हैं ट्विटर पर जाकर कि हमारा कॉकरोच जनता पार्टी का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल अभी इंडिया में नहीं दिख रहा है किसी को भी। तो मैं चाहता हूँ आप लोग सब आवाज उठाए और आप लोग पूछे ये अकाउंट हैंडल क्यों बैन किया। क्या उस मीम से ये लोग इतना डर गए कि इनको लगा कि इनकी सरकार गिर जाएगी? अब तुम ही लोग मुझे बताओ कि भारत में अब डेमोक्रेसी कहाँ बची है। गोदी मीडिया इन्हीं के कहने पर चलती है। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के मुताबिक साल 2013-14 में भारत ने 49,068 करोड़ रुपए की टॉफियां निर्यात की थी। आज ही उन्होंने ये मेलेडी और मेलेडी से आई तूफान के इर्द गिर्द एक पोस्ट किया और उसमें ये जानकारी दी।
अब भारत हर साल 132 करोड़ रुपए की टॉफियां निर्यात करता है। गोदी मीडिया से ना मणिपुर दिखाया जाता है, ना ओडिशा, ना मध्य प्रदेश, ना जो नीट एग्ज़ाम लीक हुआ वो, एसएससी जीडी की घपलेबाजी, ना जाने कितने एग्ज़ाम है। लेकिन गोदी मीडिया ये बिल्कुल नहीं दिखाती। वो ये दिखाती है कि मेलोडी टॉफ़ी खाकर देखो मोदी ने कैसे मेलोनी सेट कर ली। एक पैकेट मेलोडी की कीमत तुम क्या जानो राहुल बाबू। मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है? मेलोडी ऑनलाइन मिलनी इस समय मुश्किल हो गई है। जो मेलोडी टॉफी इतनी चॉकलेटी थी, विपक्ष के लिए वो मेलोडी इतनी तीखी कैसे हो गई? इन लोगों को जो भारत का रुपया गिरने लग रहा है वो बिल्कुल नहीं दिखेगा, उस आवाज़ को बिल्कुल नहीं उठाएंगे। अभी कुछ दिन बाद वो 100 पार होने वाला है। और चौथा क्वेश्चन मेरा, जो सोशल मीडिया पर गौ की रक्षा करते हैं और हिंदू राष्ट्र को बचाते हैं, मेरा उनसे है, अभी तक गाय को राष्ट्रीय पशु क्यों नहीं बनाया गया? और जो वेस्ट बंगाल में जो हिंदू अपनी गाय बेचने को निकले थे, उन लोगों के ऊपर इन लोगों ने एक भी वीडियो क्यों नहीं बनाई? क्यों नहीं गए वहाँ प्रोटेस्ट करने? बिल्कुल नहीं जाएंगे, क्योंकि इन्हें पता है अगर हम वहाँ गए तो हमारे बिजनेस ठप पड़ जाएगा। वैसे जहाँ कहीं हिंदू मुस्लिम होगा, इन लोगों की वीडियो पहले आएगी। हिंदू लड़कियां इनके बिस्तर पे लौटेगी अगर हिंदू अभी भी जातिवाद के अंदर उलझा रहा तो। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने एक बात कही थी, बटेंगे तो। लेकिन इन लोगों की वीडियो नीट एग्जाम को लेकर, सरकार की घपलेबाजियों को लेकर एक भी वीडियो नहीं आएगी। मेरा 5th क्वेश्चन है, जो अभी उत्तराखंड में कुछ समय पहले रेप हुआ था, उसमें बीजेपी के नेता पाए गए थे, तो वहाँ पर किसी ने क्यों एक्शन नहीं लिया? ना ही बजरंग दल वाले वहाँ गए। आपको याद होगा कि उत्तराखंड में मोहम्मद दीपक ने किसी की दुकान बचाई थी, तो उसके पास कितने लोग हंगामा करने पहुंच गए थे। बस वो इंस्टाग्राम पे रील आया करती थी, लेकिन किसी भी एक भी बजरंग दल के बंदे ने वहाँ जाकर ये वीडियो नहीं डाली अभी तक कि उस बच्ची को इंसाफ मिला कि नहीं मिला। अभी ये केस ज़्यादा पुराना नहीं है, अभी कुछ दिन पहले की बात है। अंकिता भंडारी के केस के ऊपर भी इन लोगों की एक भी जबान नहीं खुली। और जो रिद्धिमा शर्मा है, वो अभी जो कोकरोच जनता पार्टी बनी है उसके ऊपर बोलने आ गई। के अंदर अब एक नया बीमारी फैलाने वाला गिरोह आया है, उसका नाम है कॉकरोच जनता पार्टी, जिसको कुछ ही दिनों के अंदर 14 मिलियन कॉकरोचेस भी मिल गए हैं बराबर बीमारी फैलाने के लिए। तो मैं भारत की जनता से और भारत के जो ये पागल जैन जी हो रहे हैं कुछ, इनसे हाथ जोड़कर एक ही निवेदन करूंगी, भैया अपना भविष्य मत खराब करो। क्योंकि ये जो गिरोह है बीमारी फैलाने वाला, ये सिर्फ और सिर्फ अराजकता फैलाने वालों का गिरोह है, जर्मन चूजे का गिरोह है, उसी की फ्रेंचाइजी ली हुई है। 5 राज्यों के अंदर भयंकर भारी हार के बाद अरविंद केजरीवाल है, उसकी खुजली इतनी ज्यादा बढ़ गई है। लेकिन जो उत्तराखंड में भी कुछ समय पहले रेप हुआ था, उसके ऊपर उसने एक भी वीडियो नहीं डाली। तो तुम्हें नहीं लगता कि धोखेबाजी कर रहे हैं जनता के साथ? जब दीपक मोहम्मद वाला केस आया था, तो इंस्टाग्राम पर बस बजरंग दल वालों की वीडियो आती जा रही थी, बस उसी से केस से रिलेटेड। लेकिन अभी जो उत्तराखंड में कुछ दिन पहले रेप हुआ, जो बीजेपी के नेताओं ने किया था, उसके ऊपर किसी भी बजरंग दल वाले ने एक भी वीडियो नहीं डाली, ना ही वहाँ प्रोटेस्ट करने गए। ओनली बस ये वहीं प्रोटेस्ट करने जाते हैं जहाँ हिंदू मुस्लिम का मसला हो। देश को बस उलझा के रखेंगे ये लोग। अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, रुपया गिरता जा रहा है, इस चीज़ के ऊपर इन लोगों की एक भी वीडियो नहीं आती। अगर जहाँ कहीं भी इनकी वीडियो दिखे ना, तो ये सवाल जरूर पूछना कि तुम्हारी वीडियो उस वक्त क्यों नहीं आती है। अभी ये रिद्धिमा शर्मा की वीडियो देख लो, कोकरोच जनता पार्टी के ऊपर इसकी वीडियो आ चुकी है। हिंदू लड़कियां इनके बिस्तर पे लौटेगी अगर हिंदू अभी भी जातिवाद के अंदर उलझा रहा तो। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने एक बात कही थी, बटेंगे तो कटेंगे। सबसे बेकार तो मुझे यही लगती है, इसको बस जहाँ कहीं भी हिंदू मुस्लिम होगा उसकी वीडियो आएगी। जो भी रेप हुआ था उसके ऊपर इसने एक भी वीडियो नहीं डाली। नीट एग्जाम के ऊपर कई बच्चे फांसी खाकर मर गए, उसके ऊपर इसने एक भी वीडियो नहीं डाली। क्यों? क्योंकि वो 22 लाख जो स्टूडेंट थे, क्या सभी मुसलमान थे? नहीं ना। लेकिन इसने उसके खिलाफ एक भी वीडियो अपलोड नहीं करी। इसको ये यहाँ केस जल्दी याद आ गया कि हिंदू मुस्लिम करवाने का। लेकिन जो अभी उत्तराखंड में रेप हुआ था उसके ऊपर इसने एक वीडियो नहीं डाली। जो अंकिता भंडारी के ऊपर जो कुछ हुआ था उसके ऊपर भी इसने एक वीडियो नहीं डाली अभी तक। और ये हिंदू लड़कियों को जगाने जा रही है। मेरा 6th क्वेश्चन है, जो दिल्ली में तरुण की मौत हुई थी तो सब लोग उसे इंसाफ दिलाने पहुँच गए थे, अच्छी बात है, ठीक है, ये मैं मानता हूँ। लेकिन उसी वक्त 2 लोगों की और मौत हुई थी, एक मुस्लिम बच्चे की और एक दलित समाज के बच्चे की, जो कि ब्राह्मण द्वारा मार दिया गया था। लेकिन किसी भी लोगों ने उस चीज़ के ऊपर वीडियो नहीं बनाई। ओनली तरुण का ही केस हाईलाइट किया गया था, बाकी उन 2 लोगों का केस बिल्कुल भी हाईलाइट नहीं हुआ था। गोदी मीडिया भी इन चीज़ों को नहीं दिखाई थी, ओनली तरुण का ही केस चलाई थी उसने पूरे मीडिया में। तो तुम्हें नहीं लगता कि ये गोदी मीडिया भी बिकी हुई है और लोग यही केस ज़्यादा देखना पसंद करते हैं? बाकी उन 2 लोगों को ना अभी तक भी इंसाफ नहीं मिला है मेरे ख्याल से। और मेरा 7th क्वेश्चन है, जो अभी कोकरोच जनता पार्टी बनी है उसका अकाउंट इंडिया में क्यों सस्पेंड कर दिया गया? क्या ये लोकतंत्र का गला घोटना नहीं है? उसको लोग आम आदमी पार्टी से जोड़ने लग रहे हैं। लेकिन मैं सच्चाई बता दूं,
वो बंदा 2020 से 2023 तक आम आदमी पार्टी के लिए काम किया करता था उनका, लेकिन सोशल मीडिया संभाला करता था। लेकिन 2023 के बाद वो यूएसए चला गया था, जिसके बाद उसके आम आदमी पार्टी से कनेक्शन बंद हो गए थे। अब लोग उसे एंटी नेशनल बताने लग रहे हैं, यहाँ तक कि उसे धमकी भरे मैसेज भी आए थे कि बीजेपी में ज्वाइन हो जाए। ये वीडियो आप खुद देखो अभी। साले अभिजीत तू मेरा नंबर वायरल कर, क्या लग रहा है भाई? मैं चेहरा भी दिखा दिया, ठीक है? तू क्या कर लेगा भाई? मैं तुझे अभी भी बोल रहा हूँ, तेरे पास टाइम है, बीजेपी में आ जा, तेरी जरूरत है। ये फालतू की बकचोदी में कुछ नहीं होने वाला भाई। ये सीजेपी से कुछ नहीं होने वाला है, फालतू की बकचोदी है, ठीक है? और जैसे ही कॉकरोच हमारे पैरों में दब जाते हैं ना, जैसे ही कॉकरोच हमारे पैर में दब जाते हैं ना आधी रात को किचन में, वैसे ही ये कॉकरोचेस भी दब जाएंगे तेरे। इससे अच्छा भाई तू है ना, इन बच्चों से कुछ अच्छा काम करवा ले इससे अच्छा, ठीक है? ये ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा तेरे लिए। बाकी तू कहाँ रहता है, तेरे मम्मी पापा कहाँ रहते हैं सब पता है हमें, और तेरे सिबलिंग्स कहाँ है, तू कब यूएस से गया था, तेरा घर कहाँ पे है, तेरा न्यू +1 वाला फोन नंबर कौन सा है, सब। जो लोग बीजेपी में अभी ज्वाइन है, जो नेता बने हुए हैं, वो क्या पहले बीजेपी पार्टी में थे? नहीं, वो अदर्स पार्टी में थे। जैसे हेमंत बिस्वा शर्मा ही ले लो, पहले कांग्रेस पार्टी में था, अब बीजेपी में आ गया। जो वेस्ट बंगाल का भी जो सीएम बना है, वो पहले ममता बनर्जी की पार्टी में था, जो कि रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया था 2016-17 में, जब इलेक्शन थे, जब मोदी उसकी वीडियो को बहुत दिखाता था लोगों को, स्टेज पे बोलता था कि आपकी पार्टी के लोग तो रिश्वत लेते पकड़े गए हैं। अब वही बीजेपी में शामिल हो गया और उसे वेस्ट बंगाल का सीएम बना दिया गया। क्या ये लोग एंटी नेशनल नहीं थे? जो मेरा 8 क्वेश्चन है वो है गोदी मीडिया के ऊपर। ये लोग झालमुड़ी का ट्रेंड दिखा देंगे, मेलोडी टॉफी का ट्रेंड दिखा देंगे। एक पैकेट मेलोडी की कीमत तुम क्या जानो राहुल बाबू। मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है? मेलोडी ऑनलाइन मिलनी इस समय मुश्किल हो गई है। जो मेलेडी टॉफी इतनी चॉकलेटी थी, विपक्ष के लिए वो मेलेडी इतनी तीखी कैसे हो गई? और जब इन लोगों से पूछा जाए नीट एग्जाम के ऊपर, मणिपुर के ऊपर, ओडिशा के ऊपर, मध्य प्रदेश के ऊपर इतने आंदोलन होने लग रहा है, वहाँ इन लोगों की चुप्पी बंद रहती है बिल्कुल। वहाँ ये लोग कुछ भी नहीं बोलेंगे और इतना घपलेबाजी होने लग रही है, उसके ऊपर भी ये लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे। लेकिन बस इनको मोदी के ऊपर बोलना है, मोदी की तारीफ करनी है, तो अब तुम समझ सकते हो कि सब लोग मोदी के द्वारा ही नचाई जा रही है। अब जरा मेलोडी टॉफी के ऊपर ही देख लो इनकी क्या राय थी। मेलोडी ऑनलाइन मिलनी इस समय मुश्किल हो गई है क्योंकि आउट ऑफ स्टॉक चल रही है। मेलोडी को लेकर इतना बवाल भी क्यों मच गया है इस देश के भीतर, और मेलोडी को लेकर किस तरह का संदेश इटली में जाकर दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने? क्या झालमुड़ी की तरह ही कुछ कमाल करनी जा रही है? इसी पर दिखाने वाले हैं जनहित में खास पेशकश। मेरे साथ रात 9 बजे एबीपी न्यूज पर आप जरूर जुड़िएगा। देख लिया, इसलिए इनको गोदी मीडिया कहा जाता है। अभी अंजना कश्यप का एक वीडियो देखो जिसमें वो टॉफी की प्रॉफिट को लेकर कुछ बताने लग रही है। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के मुताबिक साल 2013-14 में भारत ने 49,068 करोड़ रुपए की टॉफियां निर्यात की थी। आज ही उन्होंने ये मेलेडी और मेलेडी से आई तूफान के इर्द गिर्द एक पोस्ट किया और उसमें ये जानकारी दी। अब भारत हर साल 132 करोड़ रुपए की टॉफियां निर्यात करता है, जो यूपीए सरकार से 166% ज्यादा है, ऐसा उन्होंने क्लेम किया। भारत में टॉफियों का मार्केट $2.06 बिलियन यानी करीब 20,000 करोड़ रुपए का हो चुका है। और पूरी दुनिया में चाइना और अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा टॉफियां भारत के लोग ही खाते हैं। चाइना में हर साल 43 लाख टन की टॉफियां खाई जाती हैं, अमेरिका में 33 लाख टन की, और भारत में हर साल 19 लाख टन टॉफियां खाई जाती हैं। 19 लाख टन। और अब जब से प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री मेलेनी को मेलेडी टॉफी गिफ्ट की है, तब इसको ये पता है, लेकिन इसको ये नहीं पता नीट एग्जाम के ऊपर बोलना है, एसएससी जीडी एग्जाम, लेखपाल के एग्जाम, इतने रेप हो जाते हैं उनके ऊपर इन लोगों का कुछ लेना देना नहीं है। देश में कई हाईवे टूट जाते हैं जो अभी कुछ हाल फिलहाल में बने रहते हैं, लेकिन उनके ऊपर इनका मुंह बंद रहता है ओनली। इससे बढ़िया तो वही पत्रकार ठीक थे जो अपनी जान पे खेलकर सरकार की धांधलेबाजी दिखाया करते थे। भले उनकी लोगों की कैसे न कैसे आत्महत्या कर दी गई है, उसकी मौत के ऊपर भी इन लोगों ने कुछ नहीं बोलते। यहाँ तक कि अब जो कॉकरोच जनता पार्टी है उसकी नाकामियां निकालने लग गए ये लोग। अरावली के ऊपर इन लोगों ने कुछ नहीं बोला। अब मेरा अंधभक्तों से क्वेश्चन है, ये वीडियो देखो पहले। इस वीडियो को देखिए। नीट पेपर लीक को लेकर ये लोग जयपुर में प्रदर्शन कर रहे थे, जिसमें ये हमारे शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर पुलिस पूरी तरह से तैयार थी। पूरे रोड को इन्होंने बैरिकेड से जाम कर दिया। इन्हें रोकने के लिए इन्हें धक्का मारा गया, यहाँ तक इन पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। अब एक बार आप इस दूसरी वीडियो को भी देखिए। ये भी जयपुर की वीडियो है और ये लोग बीजेपी के लोग हैं।
राहुल गांधी ने देश के प्रधानमंत्री को गद्दार कहा, जिसको लेकर ये लोग प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन एक बार आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, यहाँ पर सिर्फ गिने चुने पुलिस वाले हैं और ये लोग आराम से बैरिकेड को हटाकर आगे निकलते जा रहे हैं। लेकिन इनको रोकने के लिए पुलिस इन्हें धक्का नहीं मार रही, इनके पर वाटर कैनन का इस्तेमाल नहीं कर रही। यहीं पर सवाल खड़ा होता है, दोनों को प्रदर्शन करने का अधिकार है, दोनों ने प्रदर्शन भी किया, लेकिन एक को रोकने के लिए आपने आर्मी जैसी तैयारी कर ली और दूसरे के लिए आपने कुछ भी नहीं किया। ये किस तरह की शासन व्यवस्था है? यहाँ पर बात सिर्फ कांग्रेस की नहीं है, यहाँ पर बात हमारी शिक्षा मंत्री की है, जिनकी मौजूदगी में न जाने कितने पेपर लीक हुए हैं। एजुकेशन मिनिस्टर के तौर पर ये एकदम फेल हो चुके हैं, उसके बाद भी ये इस्तीफा नहीं दे रहे और इनके इस्तीफे के लिए लोग सड़कों पर उतरते हैं तो उनके साथ इस तरह का व्यवहार किया जाता है। बाकी आप इन दोनों वीडियो का कंपैरिजन करके पता कर सकते हो कि इस देश में आज शासन व्यवस्था का क्या हाल है। अब तुम मुझे एक बात बताओ, जब नीट एग्ज़ाम के लिए कांग्रेस के लोग और जो यूथ है जो नीट एग्ज़ाम दे रहे थे, उनके पेरेंट्स बच्चे जब ये प्रोटेस्ट करने लग रहे थे तो इतनी सारी पुलिस आ गई थी उन्हें रोकने के लिए। और वहीं जब बीजेपी के लोग प्रदर्शन करने लग रहे थे, राहुल गांधी ने जब मोदी को गद्दार बोल दिया था, तो वहाँ पर इतनी पुलिस भी नहीं थी, लोग ना ही उनके ऊपर लाठीचार्ज कर रहे थे। यहाँ पर तो स्टूडेंट के ऊपर पानी और लाठीचार्ज दोनों कर दिए गए। जो एग्ज़ामों के अंदर इतनी धांधलेबाजी होने लगती है, तुम लोग उसके ऊपर बिल्कुल आवाज़ नहीं उठाते, और वहीं कोई छोटी सी बात उठा दे सरकार के खिलाफ, उसके खिलाफ तुम हो जाते हो। अभी तुम बिहार में देख लो, जो एग्ज़ाम के लिए बच्चे प्रोटेस्ट करने लगे थे टीचर के एग्ज़ाम के लिए, पुलिस उन्हीं के ऊपर लाठी चार्ज कर दे रही है। जिन लड़कियों को कहा जाता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पुलिस ने तो उनको भी नहीं छोड़ा, उनके ऊपर भी लाठी चार्ज कर दी। अभी जो नोएडा में प्रोटेस्ट हुए थे सैलरी को लेकर, तुम लोगों ने तो उसको ही पाकिस्तान से कनेक्शन बना दिए थे, गोदी मीडिया ने। जब भी किसी अंधभक्त का मुंह नहीं खुला था उसके ऊपर। अब जो मेरा क्वेश्चन है वो है इंडियन रुपी को लेकर। 96 से पार होने वाला है इंडियन रुपीज़, किसी भी न्यूज़ चैनल पे नहीं दिखाया जा रहा है, ना ही कोई अंधभक्त इस बात को उठाने लग रहा है, बल्कि इसको सपोर्ट ही करने लग रहा है, अलग ही बात बताने लग रहा है कि रुपया किस कारण गिर रहा है, देश को फ़ायदा हो रहा है इससे। अगर तुम किसी भी अंधभक्त के पास जाकर कहोगे ना कि रुपया इतना क्यों गिरने लग रहा है, उसके एग्जाम्पल्स देखना कभी कैसे कैसे बात को पलट देगा, आपको प्रॉफिट बता देगा कि रुपया के गिरने के कारण देश को कितना प्रॉफिट होने लग रहा है। पेट्रोल डीजल के भाव को लेकर भी ये लोग कुछ भी नहीं बोलेंगे, बस ऐसे कहेंगे कि आगे से महंगा आ रहा है इसलिए महंगा कर दिया गया। अबे बेवकूफ़ो, जब 2015-16 में पेट्रोल के दाम कम थे, जैसे बाहर से हम इंपोर्ट कराते थे, तो हमें जो पर बैरल है ना वो $40-50 कुछ ऐसा मिलता था, ठीक है। उस वक्त पेट्रोल का दाम सस्ता होना चाहिए था। और अब जैसे ही जो कच्चा तेल है वो $90-100 पार होने लगा, तो इन्होंने जनता के ऊपर ही पैसे बढ़ाने स्टार्ट कर दिए। उन्हीं से ही सोचा कि पैसे वसूल कर लिए जाए, जब उस वक्त इतना डिफरेंस था, जब इन लोगों ने सस्ता नहीं किया। अब जैसे वो महंगा हुआ है तो इन लोगों ने जनता के ऊपर ही थोप दिया। और एग्ज़ाम को लेकर तो मेरे बहुत क्वेश्चन है यार, इतने सारे एग्ज़ाम लीक हो चुके हुए हैं, गवर्नमेंट कुछ कर नहीं रही है, अंधभक्तों से पूछो तो कहते हैं सब अच्छा ही चलने लग रहा है। तो मुझे बताओ, 22 राज्यों में सरकार है जिसकी, वो एग्ज़ाम लीक ही होना नहीं रोक पा रही है। जब लोग इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करने लग रहे हैं कि एजुकेशन मिनिस्टर अपना इस्तीफ़ा दे दे, तो एजुकेशन मिनिस्टर इनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। 1,51,000 मेडिकल सीट था, वो आज बढ़ के 1,08,000 मेडिकल सीट हो गए। सीट भी हमने बढ़ाया। ये बीजेपी के सारे मिनिस्टर ही बहन जो इतने फुद्दू हैं क्या? हर बार कोई ना कोई बीजेपी का मिनिस्टर निकलता है ऐसा जो बिल्कुल एजुकेटेड अनइलिटरेट बात करेगा। जबकि अगर तुम मोदी का 2013-12 के भाषण उठा के देखोगे तो मोदी कहता है मीडिया का फ्री होना बहुत जरूरी है, जब तो गवर्नमेंट से क्वेश्चन कर पाएगी। लोकतंत्र में मीडिया अगर ताकतवर नहीं होगा तो लोकतंत्र चलेगा नहीं। और ऐसा डरपोक मीडिया देश को नहीं चाहिए, भाग जाने वाला नहीं चाहिए मीडिया। मजबूत मीडिया चाहिए, डट करके खड़ा रहे, कितना ही बड़ा तिस्मार खा के राजनेता आया हो तो भी खड़ा रहे, ऐसा मीडिया चाहिए। Prime Minister Modi, why don't you take some questions from the freest press in the world? अभी नॉर्वे का केस देख लो, एक पत्रकार उनसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहती है, उसको भी डिफेंड करने आ गई गोदी मीडिया। किसको तो पत्रकारिता ही करने नहीं आती है, हमें आती है पत्रकारिता करनी। जिसकी 157 रैंक है, वो नंबर 1 जिसकी रैंक है पत्रकारिता में, उसको समझाने लग रही है कि पत्रकारिता ऐसे करते हैं। पत्रकारिता में सबसे पहला सिद्धांत जो सिखाया जाता है वो है निष्पक्ष रहना। लेकिन जिस तरह के आक्रामक अंदाज में हेल लंग प्रेस कॉन्फ्रेंस में आई, उससे ये साफ है कि वो निष्पक्षता के भाव से नहीं बल्कि नफरत के भाव से आई थी। और जब कोई पत्रकार अपने सवाल पूछने से पहले ही अपनी राय बना चुका होता है तो वो पत्रकार नहीं, एक कार्यकर्ता बन जाता है, एक एक्टिविस्ट बन जाता है। खेले ने सवाल किया था पीएम मोदी से, पर हर बार की तरह यह मिर्ची लगी गोदी मीडिया के एंकर्स। ये पत्रकार प्रधानमंत्री मोदी से जो सवाल पूछना चाहती थी, क्या वो सवाल जायज है? आप खुद सोचिए कि क्या भारत में मानवाधिकारों की इतनी बुरी स्थिति है और क्या ऐसा सवाल पूछकर ये पत्रकार भारत की छवि पर दाग नहीं लगा रही है? अंजना जी हेले को जॉर्ज सोरेस का एजेंट बता रही हैं, पर आप किसकी एजेंट हैं? आपके साथ मैं हूँ अंजना। ये लोग
उस पत्रकारिता को एंटी नेशनल बताने लग गए, अपोजिशन का बताने लग गए। सोचो इस गोदी मीडिया के दिमाग कहाँ घुटनों में चला गया है, इतनी पागल हो चुकी है ये। अंजना ओम कश्यप तो अपने पीछे मोदी लगाने के लिए तैयार बैठी है। आपके साथ मैं हूँ अंजना ओम अब तुम समझ जाओ इसे गोदी मीडिया क्यों कहा जाता है। और मेरा आखिरी क्वेश्चन अंध भक्तों से ये है, जो कोई सरकार के खिलाफ बोलता है, जो सरकार की बुराई करता है, जो सरकार की धांधलेबाजी को पोल खोलता है, तुम उसे लोग एंटी नेशनल क्यों बताने लग जाते हो। तुम अंधभक्तों से बस मेरी एक ही गुजारिश है कि एक बार अपनी अंधभक्ति का चश्मा है ना उतार के साइड में रखो और देश में क्या चलने लग रहा है इस पर ध्यान दो। और हाँ, मेरे सारे क्वेश्चनों का आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के जाना। और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ये मत लिखना कि कांग्रेस से वक्त क्यों नहीं बोला। तो मैंने पहले वीडियो की शुरुआत में बता दिया था कि मैं प्रेजेंट की बात करूँगा, ना कि पास्ट की जो बीत चुका है।